नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं मॉन्टेग्यू की घोषणा अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने के कुछ समय पश्चात ही मॉन्टेग्यू ने अगस्त 20 अगस्त 1917 को कॉमन्स सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो उनके नाम से मॉन्टेग्यू घोषणा कहलाई। 20 अगस्त 1917 को कहाँ पर? लंदन में कॉमन्स सभा में। कॉमन्स सभा क्या है? ब्रिटिश संसद जो पार्लियामेंट है उसके दो सदन हैं, एक तो लॉर्ड सभा, दूसरा है कॉमन्स सभा। तो कॉमन्स सभा में मॉन्टेग्यू जो भारतीय राज्य सचिव थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के भारत में उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो उनके नाम से मॉन्टेग्यू की घोषणा कहलाई। क्या है घोषणा में? महामहिम सम्राट की सरकार की नीति है जिससे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है। यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े, यानी लगातार बढ़े। भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी लगातार बढ़े और बढ़ती ही रहे, तथा स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो तथा यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अति शीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है, वे ही समय और प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे, और यह उनके सहयोग पर निर्भर होगा जो अब सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे, अथवा जिस सीमा तक वे उस विश्वास को निभाएंगे जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है। इस नीति में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है कि भारत सरकार क्रमिक रूप से, लगातार रूप से क्या करेगी? भारतीयों को स्वशासन देगी। यानी एक ही झटके में भारत को स्वशासन नहीं देगी, या एक ही कदम के तहत भारत में उत्तरदायी शासन नहीं देगी, बल्कि धीरे धीरे देगी। और भारतीयों को कब कितना उत्तरदायी शासन देना है, यह निश्चय करना भी ब्रिटिश सरकार का और भारत सरकार पर है, न कि भारत के लोगों पर, है ना। और ये प्रगति क्रमबद्ध चरणों में है, एकदम से नहीं है। इस तरह से ये इन्होंने घोषणा की। तो अब मॉन्टेग्यू घोषणा का महत्व क्या है? इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को स्वशासन या होम रूल की मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। यानी जो लगातार मांग की जा रही थी कि भारत को स्वशासन दिया जाए, होम रूल दिया जाए राष्ट्रवादियों द्वारा, तो एक तरह से उनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। घोषणा के पश्चात भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में विप्लव या विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई। यानी ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की कि हम तो भारत को क्या दे रहे हैं? स्वशासन दे रहे हैं, होम रूल दे रहे हैं, और लगातार देते ही जाएंगे। तो एक तरह से जो विद्रोह या विप्लव की संभावना थी कि भारत से अंग्रेजों को बाहर भगा दिया जाए, उस तरह से एक तरह से रोक लगाने की एक तरह से नीति के तहत थी ब्रिटिश सरकार की। इससे 1909 में मार्ले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष और रोष भी समाप्त हो गया। फिर इस घोषणा से भारतीयों की क्या आपत्ति थी? उक्त उपलब्धियों के साथ ही भारतीय नेताओं को घोषणा के संबंध में दो आपत्तियां थी, जो इस प्रकार थी। कौन सी आपत्तियां? दो आपत्तियां। पहली आपत्ति क्या थी? घोषणा में, मॉन्टेग्यू घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी। यानी जो उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा, ऐसा मॉन्टेग्यू घोषणा में कहा गया, लेकिन कब किया जाएगा उत्तरदायी शासन, कब तक भारत को दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, इस तरह की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। दूसरा,
दूसरी आपत्ति भारतीयों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार को ही था। इस बात से भारतीय असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए अच्छे या बुरे का निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को नहीं है, अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाना सही चाहिए। यानी उत्तरदायी शासन की जो प्रकृति है या जो प्रगति के संबंध में जो निश्चय करने का जो अधिकार है, यानी भारतीयों को उत्तरदायी शासन दिया जाएगा, क्रमिक रूप से दिया जाएगा, ऐसी घोषणा में कहा गया है। लेकिन उत्तरदायी शासन की प्रकृति या नेचर क्या होगा और प्रगति कितना दिया जाएगा, उसमें निश्चय करने का अधिकार केवल ब्रिटिश सरकार को है, भारतीय नेताओं को नहीं। तो भारतीयों ने ये मांग की कि भारतीयों को कब कितना दिया जाए, कितनी मात्रा में स्वशासन दिया जाए, कब उत्तरदायी शासन दिया जाए, उसकी प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाए। इस तरह से दो प्रमुख आपत्तियां थी भारतीयों की। तो हम ये भी देखते हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा को आधार बनाकर ही 1919 के भारत स्वशासन अधिनियम को लाया गया था, है ना, जिसमें केवल प्रांतों को प्रांतों को एक आंशिक रूप से स्वशासन दिया गया था, उत्तरदायी शासन दिया गया। हम देखेंगे आगे कि 1919 के अधिनियम से प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर अपने पार्षदों की सहायता से चलाते थे और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर मंत्रियों से मिलकर चलाते थे। ये मंत्री भारतीय जनता से निर्वाचित होकर आते थे। तो केवल हस्तांतरित विषयों में, वो भी प्रांत लेवल पर ही, प्रांत स्तर पर ही भारतीयों को स्वशासन दिया गया था। फिर 1935 के अधिनियम में हम ये देखते हैं कि प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई, फिर भी गवर्नर के बहुत अधिक हस्तक्षेप रखे गए, यानी गवर्नर का प्रभाव बहुत अधिक था और केंद्र में बिल्कुल भी उत्तरदायी शासन नहीं दिया गया लेकिन वो भी बहुत कम। तो धन्यवाद।